प्रश्नावली 12 है, ठीक है। ये जो सवाल हमारा है कक्षा 10 अध्याय 12 का प्रश्नावली 12 है, ठीक है। हमारा ये जो सवाल है 5 नंबर सवाल है, ठीक है। तो जो भी बच्चा पहला वीडियो अगर वृत्तों से संबंधित के बारे में नहीं देखा है, ठीक है, इस अध्याय में जो दिया गया है प्रश्नावली 12A में, ठीक है, तो वृत्तों से संबंधित के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो वृत्तों के संबंधित बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। उसमें जितने भी वृत्त के बारे में दिया है, ठीक है, जैसे हो गया उसका त्रिज्या क्या होता है, परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, सबकी बातें हम उसमें कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको पुनः उस वीडियो को जाकर देखो, देखने के बाद तब सवाल लगाओ, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आसान से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं सवाल पर, ठीक है। सवाल हमारा 5 नंबर है प्रश्नावली 12A का। तो इसमें देखो क्या दिया है, इसमें कह रहा है जैसे जैसे सवाल कहेगा उस तरह से हम लिख कर सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया कि एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है, ठीक है। दौड़ने का जो मार्ग है कैसा है, वलयाकार है। तो वलय पहले बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। वलय में क्या होता है, संकेंद्रीय वृत्त होता है, ठीक है। मतलब 2 वृत्त का इकाई केंद्र को संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा इस तरह से क्या हो गया, वलयाकार मार्ग हो गया, ठीक है। थोड़ा चलो अब सही है, इस तरह से हो गया, ठीक है। बीच में एक केंद्र होगा, इसका ओ से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, हमारा वलयाकार मार्ग है, ठीक है। मार्ग है इस तरह से, ये रास्ता है, ठीक है। ये वलयाकार क्या है, हमारा है मार्ग है। आगे देखते हैं क्या बोला है, कह रहा है कि वलयाकार मार्ग है, ठीक है। एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है, ठीक है। अंतः परिधि मतलब जो अंदर नापा जा रहा है, ठीक है। तो अंदर नापा जा रहा है, तो ये क्या बन रहा है, हमारा वृत्त बन रहा है। तो जो अंदर नाप का इसका जो परिधि, जो वृत्त का परिधि बता रहा है, ये बता रहा है 440 मीटर है, ठीक है। 440 ये परिधि है, ये टोटल लंबाई होती है, ठीक है। इसका ये लंबाई इस तरह से, इसी को बोला गया है परिधि, ठीक है। तो ये कितना है हमारा 440 मीटर है, ठीक है। 440 मीटर है, हम एरो करके दिखाते हैं, ठीक है। तो 440 मीटर अंतः परिधि है, ठीक है। फिर कह रहा है और बाहरी परिधि 550 मीटर है, ठीक है। बाहरी परिधि, तो ये जो बाहर वाला जो वलय बन रहा है, ठीक है, सर्कल जो बन रहा है, इसका जो परिधि दे रहा है 506 मीटर दे रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मार्ग की चौड़ाई मतलब ये कितना चौड़ा बना है, ठीक है। ये चीज़, ये कितना चौड़ा बना है इसको बताना है, ठीक है। तो मान के चलते हैं जो मार्ग की चौड़ाई अगर x मीटर है, ठीक है, कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, x मीटर चौड़ा है, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, मतलब इस रास्ते का हमको क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है, और इस रास्ते का जो मार्ग जो बना है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, इसकी चौड़ाई निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहले हम इसका त्रिज्या निकालते हैं, तो इसको अंदर नापते हैं, ठीक है। तो 440 इसका परिधि दिया 440 मीटर, तो यहाँ से त्रिज्या नापते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बाहरी सर्कल का भी त्रिज्या निकालते हैं यहाँ से लेके, ठीक है। तो इसका जो दिया 506 दिया, ठीक है। अगर इसके लिए अंतः वृत्त के लिए हम मान लेते हैं R1 त्रिज्या होगी, बाह्य वृत्त के लिए, ठीक है, जो बाहर वाली है, ठीक है, बाहरी वृत्त के लिए त्रिज्या R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इससे मान निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अंतः परिधि जो दिया है उसके द्वारा निकालते हैं। अंतः परिधि अंदर, ठीक है, जो ये वलयाकार है, ठीक है। तो इसके भीतरी भाग जो है वृत्ताकार दिखाई दे रहा है, तो इसका हमको परिमाप दिया है 440 मीटर। तो यहाँ से इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भीतरी परिधि कितना दिया है, यहाँ से निकालते हैं, अंतः परिधि या भीतरी परिधि, ठीक है। अंतः परिधि बराबर कितना दिया है, 440 मीटर दिया है। तो 440 मीटर दिया है, तो यहाँ से लिख लेते हैं। तो अंतः परिधि कैसा इसका सर्कल दिख रहा है, ठीक है, वृत्ताकार है ये। तो वृत्ताकार, तो वृत्त का परिधि हो जाता है 2 पाई r यहाँ पे माने हम R1, ठीक है, तो इसलिए R1 रखेंगे, 440 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से R1 का मान निकाल लेते हैं, ठीक। नहीं, यहाँ से R1 का मान निकाल लो, तो ये हो जाएगा यहाँ से मान रख लो सबका, 2 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7 गुणे R1 हो गया, ठीक है, 440, ठीक है। तो 22 दूना का 44 हो गया, तो 44 से कम 44 10, ठीक है।
यहाँ 7 जगह गुणा कर जाएगा तो R1 बराबर हो जाएगा 7 दामे 70 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 70 मीटर हमारा क्या हो गया, अंत परिधि का त्रिज्या हो गया। ठीक है, मतलब अंतःवृत्त का त्रिज्या हो गया हमारा R1 बराबर 70 मीटर। उसी तरह से हम बाहरी परिधि का क्षेत्रफल, बाहरी परिधि दिया तो यहाँ से उसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बाहरी परिधि जो दिया है, कितना दिया है वृत्त का, 506 दिया है, तो 506 के बराबर कर लेते हैं, इतना मीटर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई R2 रख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम R2 रखें हैं, बाहरी वृत्त का जो त्रिज्या रखे हैं R2 रखें हैं। ठीक है, तो इसलिए R2 लिए हैं। 506 के क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो गया 22/7 हो जाएगा पाई का मान, R2 बराबर हो जाएगा हमारा 506। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, तो 22 से काट लेते हैं इसको, 22 से कम 22 से काटो, 22 दूना के 44, 6 बटा 22 3 66 हो गया, ये उधर गुणा कर जाएगा। ठीक है, तो 7 R2 बराबर हो जाएगा हमारा 23 × 7/2। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको भाग दो तो ये कटेगा 305 में। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं 23 और 35 का। ठीक है, रफ में 15 के 5 हो गया, 9 1 10 हो गया, 35 दूना का 70 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 1 10 हो गया, यहाँ पर हो गया 80.5 मीटर हो गया। ठीक है, जो अंतर त्रिज्या, जो बाहरी त्रिज्या R2 का मान हो गया 80.5 मीटर हो गया। ठीक है, और जो अंतर त्रिज्या ये है, तो हम इसका चौड़ाई निकालेंगे। ठीक है, तो रास्ते का और मार्ग की चौड़ाई निकालना है, तो ये बाहरी त्रिज्या में से अंतर त्रिज्या, मतलब बाहरी त्रिज्या R2 में से R1 क्या करते हैं, घटा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रास्ते की चौड़ाई निकल जाएगी। ठीक है, तो रास्ते की चौड़ाई निकाल लेते हैं यहाँ पर, या मार्ग लिखते हैं या रास्ते, तो मार्ग लिखते हैं। ठीक है, मार्ग की चौड़ाई। ठीक है, तो मार्ग की चौड़ाई x से दर्शाएं तो x बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, R2 है 80.5 माइनस R1 है 70, घटा लोगे तो 10.5 मीटर आएगा। ठीक है, तो 10.5 मीटर क्या हो गया, हमारा मार्ग की चौड़ाई हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हम बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों में से क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रास्ते का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, तो वृत्त है तो यहाँ पर हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, R2 ले रहे हैं, इसकी त्रिज्या R2 है बाहर वाले का, इसलिए R2 लिए हैं, माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, अंतःवृत्त का त्रिज्या R1 है। ठीक है, दोनों में पाई कॉमन है। ठीक है, तो हम पाई को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। थोड़ा सा और इसमें छोटा कर लेते हैं। ठीक है, सरल कर लेते हैं। यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, पहले क्वेश्चन में R2 प्लस R1 हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगाएं। ठीक है, अब इसमें सबका मान रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पाई का मान रख लेंगे यहाँ पर 22/7 गुणे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर इस तरह से रख लो 3 चलो रखो, अच्छा 22/7 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 80.5 हो गया, प्लस हो गया 70, फिर हो गया गुणे 80.5 माइनस 70। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुणे हो जाएगा, इसको घटाओगे, इसको जोड़ दो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 150.5 गुणे हो जाएगा यहाँ पर 10.5। ठीक है, इसको 7 से काट देते हैं तो ये कट जाएगा 7 एकम 7, 7 5 35। ठीक है, ये 205 कट जाएगा, तो इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 22 150.5 गुणे 1.5 हो जाएगा, तो 22 बच रहा है, 150.5 गुणे 1.5 बच रहा है। ठीक है, इस सबको गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर चलो पहले हम 15 गुणा करा लेते हैं, 1.205 गुणा करा लेते हैं। ठीक है, 15 × 5 = 75 के 5 7 का 7। ठीक है, 15 0 0 में हाथ जोड़ोगे तो 7 आएगा। ठीक है, 15 × 5 = 75 के 5 7 का 7, 15 कम 15, 15 7 हो गया 22। ठीक, फिर इसमें हम 22 गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो हो गया 10, 14 15 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 10, 11 हो गया, 2 दूना के 4, 1 5 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ 0 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, इसको हल करते 0 हो गया, यहाँ से लिखेंगे ना, 0 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 5 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 9 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 2 अंक 10 फिर हमारा 2 अंक 10। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4966.50। ठीक है, 4966.50 वर्ग मीटर आएगा। तो हमारा वलयाकार मार्ग का जो हो गया, ठीक है, जो हमारा मार्ग हो गया उसका क्षेत्रफल होगा 4966.50 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल निकल गया, तो हम इसको फाइनल लिख सकते हैं, अतः रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, मार्ग भी दिखा सकते हैं, अतः मार्ग की चौड़ाई तो कितना है 10.5 मीटर, तथा मार्ग का क्षेत्रफल जो है 4966.50 वर्ग मीटर है। ठीक है, इस तरह से हम फाइनल रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो हम आज कहीं भी क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा, ठीक है, तो प्रश्न पूछ सकते हो, डाउट कंप्लेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और जो भी वीडियो देखने में कहीं भी अगर डाउट हो, समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो 1 बार 2 बार 3 बार देखो। ठीक है, 1 2 बार 3 बार देखोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर पूछो। ठीक है, कि यहाँ पर सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से लगा दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से सवाल को फिर से लिख कर फिर से लगा कर रिकॉर्डिंग का अपलोड कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो इस सवाल को नोट कर लो।